समझ के बोल जो कुछ बोलना तू। अरे सोच समझ के ही बोल रहा हूँ मैं। ये मेरे पिताजी का घर है, मेरे पिताजी का। तेरा कोई हक नहीं है मुझे यहाँ से भगाने का। एक वोट गिरने जात रहो है, पर वोट सोच समझ के गिरी हो। पहले अपने बालक बच्चे, अपना परिवार, अपना घर, अपनी सड़क के बारे में एक बार जरूर सोच लियो। जब तू वोट गिरने जाएगा ना तो तेरी आंखन के सामने 3-4 बटन दिखेंगे। कार को, मोटरसाइकिल को, बंदूक को और दूध को। और कंफ्यूज नहीं होना है इतने सारे बटन देखकर। तेरे को बस दूध का बटन दबाना है, समझा? क्योंकि एक दूध का बटन ही है जो हमारे गांव को सुधार सकता है। वरना सास के सब चोर लफंगे हैं जो हमारे गांव में बर्बाद कर देंगे अगर गांव में सरपंच बन गए तो वो। और अगर मैं वह टोपी वोट दूं तो वो टोपी वह मादर चोर है तो बिल्कुल भी वोट मत दे रही हो। तो बताओ कितना कर्जा बाप है। गांव में ऐसा कोई सा धंधा होगा जो वह टोपी ने काई पे तो उधार न ले रखा होगा। और उधार लेके वाने काई को पैसा दिया है आज तक। अगर वो टोपी गांव को सरपंच बन गो ना तो सरपंच को जितना भी पैसा आएगा ना तो सब खा जाएगा वो। तो वो बुड्ढे तो बिल्कुल भी वोट मत दियो। भज्जी ये दैये बस वोट देवे तो समझो। बुड्ढे का बात ने चोदरो आगे तू। बहुत देर तो सुनो मैं तेरी बकवास है। चाचा के खाने में कैसे भरो तुम खड़े आगे। तू बताएगा चाचा किसको वोट देंगे किसको वोट नहीं देंगे। अरे चाचा का अपना अंगूठा है, अपना हाथ है और अपना दिमाग है। जो मन में आएगा उसको वोट देंगे चाचा। अरे गांव पर लात मारेंगे बुड्ढे अगर चाचा के कान भरी तो तेने। मुझे पता है चाचा किसको वोट देंगे। चाचा को अच्छी तरीके से पता है चाचा के गांव को कौन सुधार सकता है कौन नहीं सुधार सकता। अच्छी तरीके से जानते हैं चाचा कौन है वो जो गांव को सुधार सकता है और गांव की सरपंची लड़ने के लायक है। वो तो हमें भी पता है। आप बताओ तो बताइए कौन बनेगा गांव का सरपंच। भज्जी बनेगा और कौन बनेगा। मेरा मुंह तो बनेगा भज्जी गांव का सरपंच। अरे वो आजकल का बालक गांव के सरपंच लड़ने लायक है। अरे उसे तो अपने घर में पड़े रहकर दूध पीनी चाहिए दूधी। उस लड़के ने क्या दुनिया देखी है जो तुम उसको सरपंच बनाने चले हो। अरे गांव का सरपंच तो वो बनना चाहिए जिसने पूरी दुनिया देखी हो। 2-3 दिन का बालक है भज्जी वागो बनाओगे तुम सरपंच। वो कराएगा तुम्हारी गांव की तरक्की। तो कौन है गांव का सरपंच बनने लायक। जो गांव का सरपंच बनने लायक लड़का है ना वो है कालिया। वो मादर चोर चोर है। वो तो सबसे बड़ा गुंडा है गांव का सबसे बड़ा गुंडा। वागो तो 5-6 गांव ने नाम दिए। अरे तो जन कितने लोगों को किडनैप करो है। किडनैप कर करके जन कितना पैसा लूटा वाले। अगर वो गांव का सरपंच बनो ना तो पूरे गांव में बेच के खा जाएगा वो। और दादागिरी अलग चलाएगा अपनी। तो वागो तो नाम ही मत ले तू सुनी। अब तू ज्यादा बुराई नहीं कर रहा कालिया की। यही मारूंगा तो गिर क्या करते कालिया की ज्यादा बुराई करी तो। सोच समझ के कालिया की बुराई कर सुनी। अरे कालिया ने पूरा देश घूमा है पूरा देश। वहां ने पूरे देश भर में चोरी करी है और देश भर में किडनैपिंग करी है। तो कालिया से ज्यादा कौन जानता होगा इस देश के बारे में। ऐसा ही आदमी गांव की सरपंची बनने लायक है जो पूरे देश भर को जानता हो। ऐसा आदमी सिर्फ जेल में सड़ने लायक है। ऐसे आदमी को तो जेल बनी है और जेल में बाकी गांव पे डंडा बाजते रहना चाहिए तभी वहाँ की अकल ठिकाने लगेगी। वहाँ पता पुलिस कैसे छोड़ देवे। और मोको तेरी शक्ल जाने पहचाने से काहे को लग रही है। ऐसा लग रहा हो जैसे मैंने तू कहीं देखा हो है। अरे मेरे बारे में सोचने की इतनी जरूरत नहीं है। मैं बस तेरे से ये कह रहा हूँ वोट सिर्फ बंदूक पे डालियो। बंदूक पे बंदूक का बटन दबाना है तेरे को। मैं तो भैया दूध को बटन दबाऊंगा और दूध को बटन दबा के भज्जिया जिताऊंगा। अरे भज्जी बेशक कम उम्र का हो पर उसने कालिया जैसे लड़कों को जब कितनी बार ठिकाने लगा रखा है। हमें पता है उसकी काबिलियत। हम तो एक बारी छपरी के भेगाए में आ गए दारू के चक्कर में। बड़ी मुश्किल से हमने भज्जी का भरोसा जीता है। तो हम नहीं चाहते उसका भरोसा टूटे तो इसलिए हम सिर्फ भज्जी को वोट देंगे। भज्जी को कहीं ना देवे तू आगू वोट। तू जानता नहीं है अभी कालिया के बारे में। अगर कालिया को पता चल गया ना कि तुम बुड्ढों ने छपरी को वोट दी है और छपरी को जिताया है तो तुम जानते नहीं हो उसके गुस्से को। मैं कच्चा छमा जाएगा कालिया कच्चा। तुम्हें इस गांव से गायब कर देगा अगर कालिया को पता चल गया कि तुमने दूध का बटन दबाया है और भज्जी को सरपंच बनाया है। वाह वाह हम पता ही न चले देंगे। जब कालिया हमसे आके पूछेगा ना कि तुमने कौन को वोट दी हम तो कह देंगे तो कोई दी हमने वोट। और यूं भी कह देंगे कि हमें का पता तू कैसे हार गया हमने तो कोई वोट दी भैया। वाह का पता चल रही है हम यहाँ पे कौन को वोट दे रहे हैं कौन को वोट ना दे रहे हैं। हम तो यूं कह देंगे हमने तो कोई वोट दी कालिया। कालिया को सब कुछ पता चल जाता है। कालिया की आंखें पूरे गांव में फैली हुई है सुनी बुड्ढे। तेरा भाई को लौड़ा भी पता ना पड़े हम तो भज्जी को ही वोट देंगे। चलो एक एक को जेल में ले जाकर डाल दूंगा। अगर किसी ने लड़ाई करी तो यहाँ पर वोट डालने आए हो तो यहाँ पर शांति से वोट डाल लो। कहीं करवा दो तो पर यहाँ पर गुंडा कर दी। कैसे बात लगा दो इस बड्डे पर। यू बड्डे मुझे न्यों कह रहा कि मेरी गांव में कर दे। मजा आवे यान मुझे 3-4 बार कह दे तो तुमको गुस्सा आ गया मैंने बता दिया बड्डे पे। तेरी हिम्मत कैसे होगी मेरे बारे में इतना उल्टा सीधा बोलने की। कहना तुम ऐसे बेटा अगर मैं जवान होता ना तो तुझे यही गाड़ देता जमीन में। मैं कब कह रहा था कि मेरी गांव नौकरी करता। झूठ मत बोल बड्डे मैंने साफ साफ सुना है क्या कहा है तूने मेरे से। अब मत करिए ऐसी मेरे से नफ बातें। क्या चल रहा है यहाँ पे। और कालिया तू यहाँ पे। यार मादर चौथ ने तो पहचान लिया मैं। कालिया समझ गया। अब समझ गया मैं क्या गड़बड़ चल रही है इधर। तो इसलिए तू बंदूक का बटन हम पे दबा रहा था ताकि तू जीत जाए। अपनी वोट बनाना चाहता था इस लाइन में लगकर। यहाँ पर वेशभूषा बदलकर हम भोली भाली जनता को भटका रहा था तू। अरे तेरी हिम्मत कैसे होगी ऐसा करने की। अरे गांव वाले क्या तूने लल्लू पंजू समझ रखे हैं जो तेरे यूं ही भगाए में आ जाते हम। अरे ये हम पर निर्भर करता है कि हम किसको वोट डालेंगे किसको वोट नहीं डालेंगे। और तू हमसे जबरदस्ती कर रहा था
गांव का सरपंच बन जाए। भज्जी बेटे, ये बात तो हमने सहन कर ली कि ये हमसे जबरदस्ती बंदूक पे वोट डलवा रहा था, पर ये बात हमको बिल्कुल भी सहन नहीं हुई जो ये तेरे बारे में अनाप शनाप बोल रहा था, तुझको गाली दे रहा था। इस चोर की इतनी हिम्मत जो हमारे होने वाले सरपंच को गाली दे और उसकी बेइज्जती करे। चाचा ये माधर चोद ने मुझको गाली दी है, मेरी बुराई कर रही है यहाँ पे। अरे भज्जी बेटा, बुराई मैं तो अपने मुंह से भी नहीं बोल सकता ये तेरे बारे में क्या क्या बोल रहा था। बेटे ज्यादा बकवास ना करो तो मेरे बारे में। अब मैंने कहाँ बुराई करी है तू, और गाली कब दी मैंने तू? मैं बस तोते अपनी वोट के बारे में तो बात कर रहा हूँ। मैं तो बस इतना ही तो बोला है कि बंदूक का बटन दबा दी हो, इतना बोला मैंने। अरे तूने तो भज्जी के बारे में ये भी कहा था कि भज्जी हुस है, भज्जी अनपढ़ है और भज्जी मादरचोद है। भज्जी जैसे लड़के को गांव का सरपंच बनाना महाबेवकूफी है, ऐसा नहीं कहा था तूने? बुड्ढे ज्यादा बड़ा चढ़ा के बोलो तो मैंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा जैसे तू कह रहा है। अरे तूने तो ऐसा भी कहा था अभी 1-2 दिन में दुग्गी से निकला है तो ये क्या सरपंच लड़ेगा? भज्जी से बढ़िया कालिया का वोट दो। कालिया ने पूरा देश घुमा है और भज्जी ने तो अपना गाँव भी ढंग से नहीं देखा। जैसे गाँव को गाँव का सरपंच बनाना महाबेवकूफी है। बस चाचा, मैं एक शब्द नहीं सुन सकता अपने बारे में। मुझे ये बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि कालिया मेरे बारे में इतनी घटिया बातें करेगा। क्या बोल रहा था? माधर चोद, भज्जी आजकल का बालक है, भज्जी आजकल ही दुग्गी में से निकला है। और देर से सुनाऊंगा तुम दोनों की बकवास, अब चुपचाप निकल जाओ ऐसे। यहाँ पर लड़ाई झगड़ा करने की कोई जरूरत नहीं है। लड़ाई झगड़ा करने की जरूरत ना है। यू मेरे बारे में इतना उल्टा सीधा बोल रहा है, तुम कह रहे हो लड़ाई झगड़ा करने की कोई जरूरत ना है। यू गाड़ू चोर भज्जी के बारे में अनाप शनाप बोलेगा और भज्जी आगे बातों में सुनता रहेगा। अरे भज्जी ने कभी दबना नहीं सीखा है। भज्जी हर किसी इंसान का हिसाब हाथ के हाथ करता है। अब ये कालिया मेरे हाथ में छिपे या दुनिया में वैसा कोई माई को लाल पैदा न हुआ जो ये बता सके। पुलिस वाले के सामने धमकी? मेरी कोई इज्जत नहीं समझ रहा है तू? लगता है तेरे को जेल की हवा खाने का ज्यादा ही शौक चढ़ रहा है। अगर तूने मेरे सामने खड़े होकर ज्यादा बकचोदी करी ना तो जेल में डालने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा मुझे। एक घंटा सरपंच बन जाए तू। अरे उसने जोश जोश में बोल दिया होगा तेरे बारे में अनाप शनाप, तो अब इसको मारेगा? अब रही बात रही कि भज्जी 7 के साथ हिसाब करता है, अभी करवा दूंगा तेरे पे 7 के साथ हिसाब। गलती से बोल दिया होगा, यानी जो कुछ तोते बोलो है अब ना बोलेगा, अब माफ कर देगा तू तो खाम का आग मूत रहा यहाँ पे खड़े है क्या? बनौती खट्टा सरपंच या काम का। एक बात बता दो पुलिस इंस्पेक्टर, इन 4 दिन ने मुझको साफ-साफ बताया यानी मेरे बारे में ऐसे बोलो तो मैं या की बात में सुनता रहूं, उतना क्यों आते? तुमने क्या मुझको गोलैंड समझ रखा है? क्या कोई भी आ रहा है और मुझको गाड़ी देके चला जा रहा है और मैं बाकी बातों में सुनता रहूं और कुछ ना कहूं? अरे पुलिस इंस्पेक्टर, भज्जी ने दबना नहीं सीखा है और इसलिए गांव वाले आज मेरे को वोट देना चाहते हैं, मुझे गांव का सरपंच बनाना चाहते हैं। किस लिए? क्योंकि भज्जी कभी किसी के सामने नहीं झुका। और तुम कह रहे मैं कुछ ना कहूं यहाँ पे? अरे निकल गई होगी आके मोहते गुस्सा में कोई बात, पर तू दिल पे काहे को ले रहा बात है? और जो है नो है वो। अब एक बात बोलूं मैं? हाँ बोल। मेरा मन मोटे यूं कहना चाह रहा था तुम बिल्कुल गांड हो। शकल तो तुम लोग मीठे से भी लग रही हो और तुम्हारी चाल देख कर तुमको ऐसा लग रहा है जैसे कोई एलियन मेरे सामने खड़ा हो। तुम बिल्कुल मादरचोद से टाइप लग रहे हो ना। बस लड़के, तेरी इतनी हिम्मत जो तू मेरे को गाली देगा और वो भी मेरे मुंह पर? अब पता चलेगा तेरे को पुलिस वाले से पंगा लेने का अंजाम क्या होता है। अब बनाऊंगा तेरे को मैं घंटा सरपंच। चल लग गई बुरी। मैंने 1-2 शब्द तुम्हारे बारे में उल्टे सीधे का बोल दिए तो आग बबूले है एक देर में। और ये कालिया ने मेरे बारे में इतना उल्टा सीधा बोला तो मैं माफ कर दूं आपको। अब तुम भी माफ कर दो बाबू। काय को छोटी-मोटी बातों में दिल पे ले रहे हो तुम? अब काय को बुरी लग रही है तुमको? ये कालिया की बात तो बुरी ना लगी तुमको जब मेरे बारे में ये उल्टा सीधा बोल रहा? यही रुक, तू अभी आता हूँ मैं। वो भज्जी मैंने सच में कुछ ना कही तेरे बारे में यार। वो बात तो सही है जो मैं इनसे यूं कह रहा हूँ कि बंदूक का बटन दबाएंगे, पर तेरे बारे में उल्टा सीधा नहीं बोला मैंने। तो को लगा मैंने ऐसा कहा होगा तोते? अब बस तुमको एक बात बता दे, ये सब करने तो तुमको क्या खुशी मिली है? हैं? अब तू अपने आप को बहुत बड़ी तोप समझ रहा हो। तेने मैं जमीन में गाड़ दिया हूँ, तू साबित क्या करना चाह रहा है ये सब करके? अरे चल, मैंने तेरे बारे में गलत सलत बोला, तेने मुंह पे महिमान लगा दी तो तोकू मोकू जमीन में गाड़ने की क्या जरूरत है? अब यूं सब करके हीरो तो बनने गया तू। मुझे कोई मजा ना आ रहा तो जमीन में गाड़ने में। यार सरपंची के चक्कर में मैंने तेरी 3-4 बार कुटाई कर दी होगी पर तेरी अकल फिर भी ठिकाने ना लग रही है। जब भी तुमको मौका मिल रहा तो लोगों ने भड़काने जा रहा हो ना जा रहा तो यही लिए मैंने तो जमीन में गाड़ा ताकि तुम लोगों ने भड़का देना। अब तो यहाँ पे दबा रहेगा ना तो शांति से वोट दे पाएंगे गांव के लोग, नहीं तो तुम माधर चोद उनकी गांव में वरिया करे जा रहा हो या बटने दवन्यो बाबट ने दवन्यो कपड़ा और मूछ चेंज करके तो ऐसे आगो जैसे मैं तुमको पहचानूंगा ना।
रही हो, जो मेरे नसीब में लिखा है ना वो होकर ही रहेगा, उसे होने से कोई नहीं रोक सकता। हाँ, होने तो रोक कौन सकेगा? वो तेरी 2-3 बार छूट छिप गई और मैंने तो जमीन में बिगाड़ दिया, ये सब लिखा था नसीब में। क्या कहना और कुछ ना होना तेरे ये जिंदगी में। वो तो नसीब ही बताएगा मेरे नसीब में क्या लिखा है क्या नहीं लिखा। तू इस तरह मेरे को जमीन में गाड़ कर सोच रहा है कि मैं गांव का सरपंच बन जाऊंगा? अरे जब कालिया का कहर बरसता है तो उस कहर में पता नहीं कितने मासूम लोग फंस जाते हैं, और वही गलती तू कर रहा है भज्जी। अगर तू गलती से भी गांव का सरपंच बन गया ना तो कालिया के कहर को आने से रोक नहीं सकता तू। तेरे मुंह में लुल्ली दे दूं और तेरे बकचोदी करी तो। अपने बस करवाऊंगा मुंह में, मैं बता रहा हूं। अब ना तेरे हाथ चलेंगे ना पैर चलेंगे तो मुंह में यूं ही जाएगा फट से ना। तो मेरी बुद्धि गरम मत कर, मैं बता रहा हूं। मेरी एक बात तू मान या मत मान पर ये 100% सच है। मुझे पता है तुझे कालिया से डर लगता है, और तू जानता भी है कालिया तेरे साथ क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता। लोग लौड़ा भी डरना लगे तो जैसे नहीं तो 5 छल्ले एक संग लपेटा में ले लूंगा। चल अब एक बात बता, तुम लोग को तो मोते डर न लगे तो यू फौजी वाला हेलमेट का सिर पर डाल के डोले तू जब तक गांव की सरपंच चिल्ला रहा है। तू इसीलिए फौजी वाला हेलमेट अपने सिर पर लगा के डोलता है क्योंकि तुझे पता है कालिया तेरे साथ कभी भी बुरा कर सकता है। तेरे अंदर खौफ है कालिया का, तुझे डर है कालिया कहीं तुझे ठिकाने न लगा दे, इसीलिए तू 24 घंटे ये फौजी का हेलमेट अपने सिर पर लगा के डोलता है। हर किसी के अंदर कालिया का भय होना चाहिए, और ये तू भी अच्छी तरीके से जानता है तेरी मेरे से कितनी फटती है। ए भज्जी तू ये लोड़ू चंद की बात सुने ही जा रहा हूँ। जब पहले ये जमीन में गाड़ी दो तो यार मुंह में भी कुछ गाड़ दे, की आवाज ना निकले, और जब तक यार कुछ नहीं गाड़ो रहने जब तक वोटिंग ना है जा, नहीं तो ये लंडूरा ऐसा है कभी भी गड़बड़ कर सके हम लोगों के संग। मेरा तो मन कर रहा है सास के मुंह में लुल्ली दे दे। अगर मैंने ऐसा कर भी दिया तो मेरी लुल्ली खतरा भी तो है, सास के निकुतरे नहीं मर्द से नामर्द बना दिया ने, तो ये मारे ऐसा ना करना चाह रहा मैं। नहीं सारे के दे दे तो मुंह में। अब गांव की पूरी जनता गई है वोट देने, अब यहाँ पे ऐसी तैसी मनाता है तू। बहुत है वो तेरी वोटिंग का प्रचार, अब तू यहीं करो रहेगा जब तक वोटिंग ना हो जाएगी। आगे धनुआ तू का घुन्ना रहो मेरी तरफ, चुपचाप लेकर जा यहाँ पे, अगर तेरे दिन सीधे हो तो कहीं मेरी जगह तू या जमीन में गड़ा हुआ मिले। चल यहाँ पे निकल तो मैं जाऊंगा, पर मुझको मूत लग रहा है, तो मेरा मन कर रहा है तेरे मुंह पे मूत का चलूं। या टाइम सही मौका भी है, ना तू हाथ हिला सके ना तू पैर हिला सके, तो तेरे मुंह पे बड़े प्यार से मूत सकूं मैं। अब ऐसे मौके बार बार थोड़ी हमें ना खा लिया। मैं बता रहा हूँ मेरे से कोई गलत काम करने की कोशिश मत करियो, यू दिमाग में चला जाएगा मेरे। मैं बता रहा हूँ तो मूत ही हो मत मेरे मुंह पे, ऐसी गंदी बातें मत कर मुझे, मैं बता रहा हूँ। अब मुझको मूत लग रहा तो मूतना तो पड़ेगा, तो मेरे मुंह पे मूतेगा, तेरे घर में बाथरूम न बनना ना। मैं तो मूतूंगा तो तेरे मुंह पे मूतूंगा यार, क्योंकि मैंने आज तक कई गुंडा के मुंह पे नहीं मूता है, तो आज मेरा मन कर रहा है तेरे मुंह पे मूत के चलूं। वो क्या है ना, मेरा बचपन से ही सपना था कि किसी दिन मैं किसी चोर डाकू गुंडे के मुंह पे मूतूं और अपना सपना पूरा करूं। तो आज मौका पे ये सब करने के लिए आज नहीं छोड़ूंगा मैं, आज मेरा सपना पूरा हो जाएगा। भैया मेरी बात सुन यार इतना भी बुरा ना हो मैं, जो मेरे संग तो इतनी बुरी हरकत करेगा यार है, मैं का तो शर्म कर ले है, तो तुम वहाँ पे मूतने की बात कर रहे हो यार। चल मैं काय को बकचोदी कर रहा हूँ, इतने 10 सेकंड ना लगे मुझे ये सब करने में। यार ऐसे मत करे, मेरी काय इज्जत रह जाएगी, मैं कहीं मुंह दिखाने के लायक भी ना रहूंगा यार। मुंह पे मत बता यार, अपनी लल्ली मत लगा यार अपनी कच्चा में, तू तो यार सच में मुंह पे मेरे मुंह पे। यार इतना बुरा थोड़ी हूँ मैं, जो ऐसे काम करेगा तू मेरे संग है। कुछ ना होगा बहुत कुछ हो जाएगा, मैं कहीं मुंह दिखाने के लायक भी ना रहूंगा यार। तू ऐसे गंदे काम कर रहा है मेरे संग, पहले तेरे दोस्त ने मैं जमीन में गाड़ दी और तू मुंह पे मूतने की बात कर रहा है यार तू तो सगरी गुंडा कर दिया, मट्टी में मिलाने चाह रहा है मेरी। ऐसा काम मत कर यार तू, यार मेरी कोई इज्जत नहीं रहेगी यार, मेरे मुंह पे मत मूता तू यार। मान जा यार। अरे यही तो चेहरा देखना चाहता था मैं तेरा, यही चाहता था धनुआ कि तुम मेरे सामने गड़गड़ाए। ना अब लगी ना थोड़ी अकल ठिकाने, तो धनुआ से बकचोदी नहीं लाना, तो क्या लग रहा हो धनुआ इतना ग्रह हुआ जो तेरे मुंह पे मूतेगा। अरे दैया ये किसका सर पड़ा है रास्ते में? अरे इसका मर्डर करके किसी ने इसका सिर रास्ते में फेंक दिया है। ये तो गलत हुआ यार किस्म, करियो करो कौन से नहीं आगे गर्दन धरते अलग कर देंगे। पुलिस पे कॉल मिलानी पड़ेगी हमको, अब उनको बताना पड़ेगा कि बीच रास्ते में किसी की गर्दन पड़ी हुई है। ना बहन ना, पुलिस वाले इन पर कॉल मत कर दियो, नहीं हम ही फंस जाएंगे। पुलिस वाले ने ऐसा लगेगा कि ये हम ही काट कर फेंकी गर्दन रास्ता में, ये पुलिस वाले ने हमें कातर बना दिए, तो हम तो अच्छे है घर से बाहर निकल के। अब क्या करें हम? जनानियां बिल्कुल बोली होगा तुम, भाग बहन जल्दी, खोपड़ी बोल रही है। भागता ही मेरी बात सुनो, ये खोपड़ी बोल रही है पर मैं कटी हुई खोपड़ी ना हूँ, मैं जमीन में खड़ा हुआ हूँ। बात सुनो, रुको जनानी जी
खोपड़ी ना हूँ जो रास्ता में पड़ी है। मैं जमीन में अपनी आप से गड़ा हुआ हूँ, जमीन में गड़ रहा हूँ मैं। क्या जमीन में गड़ रही हो? पर अब जमीन में क्यों गड़ रही हो? अरे मैं जमीन में अपनी खुशी से गड़ा हुआ हूँ। मैं कालिया हूँ, कालिया जो गांव की सरपंची पर खड़ा हुआ है। अच्छा तो वो चोर गुंडा? हाँ वही हूँ मैं। पर ये सब में पहले था, गुंडा में पहले था, चोर में पहले था, पर अब मैं एक शरीफ नागरिक हूँ। ये सब मैं आपके सामने साबित करने के लिए अपने आप को कष्ट दे रहा हूँ। इसलिए मैंने अपने आप को जमीन में गड़वा लिया है, ताकि मैं तुम गांव वालों का भरोसा जीत सकूं, तुमको भरोसा दिला सकूं कि मैं वो कालिया नहीं हूँ जो पहले था। मैं वो कालिया हूँ जो गांव का सरपंच बनेगा और आप सबके गांव की तरक्की कराएगा। तो इसलिए मैं 2 दिन से जमीन में गड़ा हुआ हूँ। तुम अब आइए मुझको देखने। पता है मैंने 2 दिन तक कुछ ना खाया हुआ है, और वो तुम्हारा लाडला भज्जी है खाए, वो 2 दिन तक भूखा रह सका है बताइए? और वो अपने आप को जमीन में गाड़ सकता है? तुम्हें सोचा भी इस बात को? अरे कालिया कर सकता है ये सब, कालिया। और कभी इस गांव पे कोई भी मुसीबत आएगी, कालिया उस मुसीबत में आगे खड़ा हुआ रहेगा। क्या आपका लाडला भज्जी ये सब कर सकता है? अरे वो तो अमीर खानदान का लड़का है। अरे बिगड़ेल लड़का है वो, बिगड़ेल लड़का। जो कालिया आपके लिए कर सकता है वो भज्जी कभी भी नहीं कर सकता। अरे कालिया ने तो आपका दिल जीतने के लिए अपने आप को जमीन में गाड़ रखा है, वो भी 2 दिन से, और 2 दिन से भूखा है कालिया। और भज्जी अपने घर में पनीर की रोटी तोड़ रहा होगा। वो क्या मदद करेगा? वो क्या जाने आप सबकी गरीबी। एक गरीब ही गरीब की हालत जान सकता है, एक गरीब ही गरीब की मजबूरी समझ सकता है। अरे अरे आपको क्या पता मैं चोरी क्यों करता था? अरे आपको क्या पता मैं आदमियों को किडनैप क्यों करता था? क्योंकि मैं भी एक गरीब था। अरे घरों से रोटी मांग के खाया करता था मैं बचपन में। अरे पूरे गांव में डोलता था मैं एक रोटी मांगने के लिए, पर किसी एक आध घर से 1-2 रोटी मिलती थी, और उस 1-2 रोटी को मैं पूरे 1-2 हफ्ते चलाया करता था। अरे तुम जानते ही कहाँ हो अभी मेरे बचपन के बारे में, कितनी मुसीबतों से गुजरा है ये कालिया। मेरी माँ मुझे बचपन में छोड़ के चली गई, और मैंने तो अपने बाप की भी शक्ल नहीं देखी, मेरा बाप कौन था और क्या करता था। अरे ऐसी सिचुएशनों से गुजरा है कालिया, आपने कभी सोचा नहीं होगा। अरे आपको तो बस मेरी बुराई ही दिखती है, बुराई, पर कालिया की अच्छाई किसी को नहीं दिखती है। अब एक बात आप बताओ, आप एक दिन रोटी खाए बगैर रह सकते हो? पर कालिया एक हफ्ते तक एक रोटी से गुजारा करता था। कालिया को टट्टी 3-3 महीने में आया करती थी, क्योंकि पेट में कुछ रहता ही नहीं था, तो गांव से निकलता क्या? तो पूरे 3 महीने में 3 रोटी की टट्टी एक साथ निकला करती थी। ये होती है गरीबी। और आपको तो मेरी बुराई ही दिखती है। आपको तो बस ये दिखता है कि कालिया चोरी करता है और लोगों को किडनैप करता है, पर मेरी अच्छाई किसी को नहीं दिखती। अब आप लोग ही बताओ मैं बुरा कहाँ से हुआ? मैं अपना पेट पालने के लिए ही तो चोरी करता था, मैं अपना पेट भरने के लिए ही तो लोगों को किडनैप करता था, ताकि मैं 1-2 महीने तक चैन से रोटी खा सकूं। पर आज कालिया जब गांव की सरपंची पर खड़ा हुआ है, एक भी आदमी उसके साथ खड़ा नहीं है। बहुत दुख होता है मुझे ये सब सोच के। अरे अमीर आदमी तुमको क्या अमीर बनाएगा? वो तुमको बस गरीब देखना चाहेगा, गरीब। पर एक गरीब आदमी ही आपको अमीर बना सकता है, क्योंकि उसने कभी अमीर ही नहीं देखी है। तो यही है, मैंने अपने आप को जमीन में गाड़ के रखा हुआ, ताकि तुम्हारा भरोसा जीत सकूं। अरे समझ गए कालिया जी, हम बिल्कुल समझ गए आप कितने दुखी हो। समझ गए हम तुम्हारी फीलिंगों को, समझ गए हम तुम्हारी मजबूरियों को। आप चिंता मत करो कालिया जी, हम तुम्हारे साथ हैं। हम देंगे तुमको वोट। सही कहा है तुमने, हमने तो बस तुम्हारी बुराई ही सुनी है, बुराई ही देखी है, पर जो तुमने आज हमको बताया है ये सब सुन के मेरा दिल भर आया है कालिया जी। अब चिंता मत करो, हम तुमको ही वोट देंगे। तुम्हारी वोट से मैं नहीं जीतने वाला। आप अपने पति, आप अपने चाचा, आप अपने पापा, हर किसी से जाकर कहना पड़ेगा, तभी कालिया जीत सकता है। अरे आप चिंता मत करो, मैं जब अपने पति से कहूंगी तब वो तुमको ही वोट डालेगा। अगर तुमको वोट नहीं डालेगा ना तो मैं उसकी गर्दन तोड़ दूंगी। बहुत 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 शुक्रिया जनानी जी तुम्हारा। अब जाओ जल्दी, मुझको जिताओ, मैं तभी यहाँ से बाहर निकलूंगा जब मैं जीत जाऊंगा और गांव का सरपंच बन जाऊंगा। ठीक है कालिया जी, ठीक है, हम आपको ही वोट देंगे। आजा बहन। गांव की चूतिया जनता है तो चूतिया बनाना कितना आसान है। वाह कालिया वाह, तेरा तो कोई जवाब नहीं।